लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दुनिया जो तरक्की कर रही है उसका मजहब से रिश्ता डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। आप महसूस करेंगे कि साइंस के सिलसिले में और टेक्नोलॉजी के सिलसिले में अगर कोई बात कही जाए कि फलां साइंसदान ने ये बात कही है और ये उसकी रिसर्च है, तो आज का मुसलमान उसे जल्दी मान लेता है। और अगर उसके सामने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद की हैसियत से कोई बात पहुंचाई जाए तो सुनता जरूर है, मानता जरूर है, लेकिन अमल के सिलसिले में और दिल में जगह देने के सिलसिले में वो टाल मटोल करता हुआ नजर आता है। तो आज के दौर के इंसान के ज़हन के अंदर शायद बहुत सारी बातों के साथ साथ ये बात भी आती हो कि दुनिया तरक्की कर रही है, हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं। जिस तरीके से आज से 20-25 साल पहले पेजर का दौर था, उसके बाद दूसरा दौर आया और अब व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया तरक्की कर गई। और ये सारी चीजों के बारे में इंसान गौर करके ये कहता है कि आप ऐसे दौर में हमें ये कहते हैं कि 1400 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, उस तालीम पर आज के दौर में अमल किया जाए। एक सवाल पढ़े लिखों के जहन के अंदर आता है और फिर इस सवाल के साथ साथ ये बात जहन में आती है कि क्या 1400 साल पहले, 1450 साल पहले जो कुरान और हदीस हमें नसीब हुआ, क्या मौजूदा दौर के अंदर उस पर अमल मुमकिन है या मौजूदा दौर की जरूरतों को वो पूरी करने के लिए काफी है? तो मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। पहले एक मिसाल दूंगा और मैं ये समझता हूं कि इस एक मिसाल से आपको सारी बात इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैं चंद पहलू के एतबार से आपको बताऊंगा कि क्यों रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी जरूरी है, कल भी जरूरी थी और कयामत तक के लिए वो तालीमात क्यों जरूरी है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब से दुनिया बनी तब से इंसान अपनी प्यास किस चीज से बुझाता है? भाई प्यास जब भी लगती है तो आदमी जो है किस चीज से अपनी प्यास बुझाता है ना? ये और बात है कि बर्तन बदल जाते हैं। कोई चांदी के गिलास में पानी पीता है, कोई तांबे के गिलास में पानी पीता है, कोई मिट्टी के गिलास में पानी पीता है, लेकिन प्यास अगर बुझेगी तो किससे बुझेगी? क्यों आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर आदमी ये नहीं कहता कि जब एक से एक ड्रिंक निकले हैं तो पानी की क्या जरूरत है? एक से एक ड्रिंक निकले हैं तो पानी की क्या जरूरत है? तो आदमी कहेगा भाई ड्रिंक कुछ भी हो, पानी का जवाब नहीं। ड्रिंक कोई भी हो लेकिन पानी का कोई जवाब नहीं। तालीम कोई भी हो, मुस्तफा की तालीम का जवाब नहीं।
कोई भी तालीम हुजूर की तालीम का कंपेयर नहीं। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो हाल के पैराए में नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी थी वो उस दौर ही के लिए थी, नहीं। आका की तालीम कयामत तक के लिए इंसान को दी गई है, और जो भी दौर हो हर दौर में इंसान को सुकून नबी की तालीम ही से मयस्सर हो सकता है। और इंसान की तरक्की नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात ही पर मौकूफ है। अब उसकी वजह मैं आपको बताऊं, इंसान का असल मसला क्या है और नबी क्यों आते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इंसान ये तसव्वुर कर रहा है कि मौजूदा दौर में इंसान का मसला गुर्बत है। कुछ बीमारियों को इंसान मौजूदा दौर का मसला समझता है, तो आप देखेंगे कि ये सारे मसले जो बताए जाते हैं ना, ये कोई इतने अहम मसले नहीं। इसलिए कि जिनके पास गुर्बत नहीं और सरमाए की फरावानी है, उन्हें भी आप उनकी जिंदगी में अगर आप झांक करके देखेंगे तो उनकी जिंदगी में भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार को आप देखेंगे तो उनकी जिंदगी में भी आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा। अगर गरीबी मसला हो तो दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे सरमाएदार या ऐसे मुल्क पैदा फरमा दिए हैं जिनके जरिए गुर्बत का खात्मा हो सकता है। इलाज और मुआवजे की बात हो तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का सॉल्यूशन आपके सामने पेश करके इलाज कर सकते हैं। मुआशी तंगदस्ती का मामला हो तो उसका भी सॉल्यूशन मौजूद है। तालीम का मामला भी हो तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस वक्त दुनिया के अंदर खुल रही हैं और तालीम के मामले के अंदर इंसान उस तरफ तवज्जो देता नजर आता है और मेहनत कर रहा है। तो अगर कोई ये सवाल करे कि नबी गुर्बत दूर करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा ये तो कोई और भी कर सकता है। अगर कोई ये कहे कि नबी अच्छा मकान दिलाने के लिए तशरीफ लाए थे, तो मैं कहूंगा ये कोई और भी कर सकता है। अगर कोई कहे कि नबी मुआलिज बनकर तशरीफ लाए थे, तो मैं ये कहूंगा ये कोई और भी कर सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नबी आए क्यों? तो वो असल मसला हल करने आते हैं। इंसान का असल मसला नबी के अलावा कोई दूसरा हल कर ही नहीं सकता। वो असल मसला हल करने के लिए आते हैं। वो असल मसला क्या है? वो ये बताने आते हैं कि तुम बंदे किसके हो और राजी किसको करना है। तुम्हें तुम्हारे मालिक का पता बताने के लिए आते हैं। तुम्हें तुम्हारे मालिक की बारगाह में सर झुकाने के लिए लाते, इसलिए कि ये बात अच्छी तरीके से याद रखो। महल के अंदर आप रहेंगे, आसाइश के सारे सामान आपके पास रहेंगे, फिर भी आपको सुकून उससे नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जो सुकून रखा है वो अपने जिक्र में रखा है, अपनी इबादत के अंदर रखा है। नबी तुम्हें आगाज की इत्तला देने आते हैं, अंजाम की खबर देने के लिए आते हैं।
और नबी तुम्हारा सिर्फ जाहिर चेंज करने नहीं आते, तुम्हारा अंदर का बातिन चेंज करने के लिए आते हैं। दुनिया के किसी डॉक्टर के पास, तवज्जो चाहूंगा, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास हसद का ट्रीटमेंट नहीं, गुस्से का ट्रीटमेंट नहीं। अगर किसी के अंदर जेलसी की बीमारी पैदा हो गई कि कोई किसी को अच्छे कपड़े पहनकर देखकर, अच्छे मकान में रहते देखकर, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करते देखकर जेलसी का शिकार हो गया है और वो इसमें कुड़ रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाकर के कहे कि मुझे ऐसी दवाई दो कि मुझसे जेलसी की बीमारी खत्म हो जाए, हसद की आग मेरे अंदर जो जल रही है ये खत्म हो जाए, तो डॉक्टर कहेगा इसकी कोई टैबलेट मेरे पास है ही नहीं। अब कहा जाए तो चलो नबी के दरबार के अंदर, वो तुम्हें बताएंगे कि हसद का इलाज क्या है और हसद का इलाज नबी के अलावा कोई दूसरा दे ही नहीं। तो ये अंदर की जो बीमारी है उसका इलाज नबी करते हैं। आज दुनिया के अंदर तालीम के साथ बेराह रवी बढ़ रही है, तालीम के साथ बदअखलाकियां बढ़ रही हैं, आज तालीम के साथ बदकिरदारी बढ़ रही है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा न जाने कितनी बुराइयों का और कितने जराइम का आदी बन जाता है, इसलिए कि वहां पर अखलाकियात की कोई तालीम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। मुख्तसर यूं समझ लो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर दिमाग संवारा जाता है और मुस्तफा जाने रहमत दिल संवारने के लिए तकलीफ। और इंसान का दिल अगर संवर गया तो उसकी जिंदगी संवर गई, जिंदगी संवर गई। तो नबी की जरूरत हर दौर के अंदर है। इसीलिए आप देखें, पहले इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो वही पहला इंसान, पहले इंसान भी है और पहले नबी भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान और साथ ही साथ आपको नबूवत भी मौजूद मिली थी। तो पहले इंसान थे, पहले नबूवत। तो पता चला इंसान अव्वल के साथ नबूवत की जरूरत रही। इंसान अव्वल के साथ। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।